जैसे राहुल जी कहते हैं, एक विचारधारा का विश्व का प्रश्न है और वो एक विचारधारा को लेके चल रहे हैं और वो मानते हैं कि इस विचारधारा के बहुत सारे पहलू हैं और उस पर प्रहार करने का प्रयास किया गया। चाहा कि किसी को कष्ट हो उससे और ना ही वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन इस बात को दुर्भाग्यवश इस बात को 2 लेवल्स पे बल्कि 3 लेवल्स पे नहीं समझा गया, माना नहीं गया। पहले लोअर कोर्ट्स में, उसके बाद हाई कोर्ट में। आज ये बात बल्कि जो उनके विरोध कार्रवाई हुई है जिसमें उनको कन्विक्ट किया गया है, उनको दोषी माना गया है, उस पर भी रोक लगी है। उस पर रोक लग गई तो अब नए सिरे से जो भी अपील पेंडिंग है उस अपील पे जाकर बहस होगी और उस बहस के बाद फिर से हाई कोर्ट मामला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, फौरन हो जाएगी, तत्काल प्रभाव से हो जाएगी और आगे वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। इसमें कहीं कोई इसमें संदेह की वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। राहुल गांधी डिफेमेशन केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और जजमेंट हो गया। इसके बाद ही राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर स्टे लगा दिया गया है। यानी कि अब राहुल गांधी एक बार फिर से संसद जा सकते हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं और उनका बंगला भी अब वापस हो सकता है। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। सर, राहुल गांधी की जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोर्ट में जीत और हार की शब्दावली का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये इसको जीत और हार ना माने। एक जैसे राहुल जी कहते हैं, एक विचारधारा का विश्व का प्रश्न है और वो एक विचारधारा को लेके चल रहे हैं और वो मानते हैं कि इस विचारधारा के बहुत सारे पहलू हैं और उस पर प्रहार करने का प्रयास किया गया। जिन्होंने केस किया, डिफेमेशन का केस किया, उनका भी अधिकार बनता है कि वो केस करें, लेकिन हमारा ये मानना था और इसको उन्होंने बार बार दोहराया, राहुल जी ने दोहराया। हमारा ये मानना था कि जो सीमाएं हैं, हमें जो एक राजनीतिक व्यक्ति होता है या सार्वजनिक रूप से कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसकी जो सीमाओं का बंधन है, उसके अंदर आप जितना भी अपने विचार को प्रस्तुत करना चाहें वो आपका अधिकार है। और इसी बात को उन्होंने कहा। उन्होंने ना ये चाहा कि किसी को कष्ट हो उससे और ना ही वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन इस बात को दुर्भाग्यवश इस बात को 2 लेवल्स पे बल्कि 3 लेवल्स पे नहीं समझा गया, माना नहीं गया। पहले लोअर कोर्ट्स में, उसके बाद हाई कोर्ट में। आज ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ उनको जो सज़ा दी गई है, जो दंड दिया गया है, उसी पर रोक नहीं लगी है, बल्कि जो उनके विरोध कार्रवाई हुई है जिसमें उनको कन्विक्ट किया गया है, उनको दोषी माना गया है, उस पर भी रोक लगी है। उस पर रोक लग गई तो अब नए सिरे से जो भी अपील पेंडिंग है उस अपील पे जाकर बहस होगी और उस बहस के बाद फिर से हाई कोर्ट मामला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो इसमें अंततः क्या होगा वो आगे आने वाला समय बताएगा। पर इस समय राहुल गांधी पर कहीं कोई किसी किस्म का कोई अंकुश नहीं है और उनका जो अधिकार है अपने क्षेत्र को और भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करें और उनका जो दायित्व है उसका निर्वाह करें, वो अब स्पष्ट हो गया है कि उनको करने का अधिकार दिया गया है और वो ऐसा ही करेंगे। सर, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे मौजूद थे और पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी से हमारी बातचीत थी। उन्होंने कहा कि जो ये लड़ाई है वो आगे जारी रहेगी। ठीक है, जब तक केस अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुँचता है तब तक कहने को आप कह सकते हैं कि जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी या जो संघर्ष है वो उसका हम सामना करेंगे। उसमें हमें उसमें किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं है। इसका सामना करना है, जो भी व्यवस्था है हमारे देश में, कानून व्यवस्था है, उसी के अधीन हमको अपनी बात को कहना है और मनवाना है, कोर्ट से मनवाना है। लेकिन जो एक तरफा बात मानी जा रही थी कि हाँ ये तो बड़ा
सफ़ेद और काले का जो अंतर है वो बहुत स्पष्ट है, और इसलिए राहुल गांधी सरासर गलत हैं, और इसलिए राहुल गांधी के विरोध में ये कार्रवाई जो हुई है वो सही हुई है। उस पर अब बात स्पष्ट हुई कि ऐसा नहीं है, और किसने कहा है? सबसे उच्च स्तर के न्यायालय ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सर, आप जिस तरीके से अब राहुल गांधी, आप कांग्रेस नेता हैं, इतने बड़े लीडर हैं, सर राहुल गांधी आगे 2024 में अब चुनाव लड़ पाएंगे? जो उनकी संसदीय है वो बहाली हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बहाल फौरन हो जाएगी, तत्काल प्रभाव से हो जाएगी, और आगे वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। इसमें कहीं कोई किसी को कोई इसमें संदेह की वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। देखा गया 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी पर जिस तरीके से पूर्व विधायक सुनील मोदी ने पहले तो वहाँ पर सूरत सेशंस कोर्ट में उसका याचिकाकर्ता कर दी, उसके बाद फिर जो पूरा मामला गुजरात हाई कोर्ट गया, उसके बाद वहाँ पर भी उनकी सज़ा पर रोक नहीं लगी, जो पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट गया। तो क्या लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं रणनीति थी पूरी 2024 के पहले चुनाव न लड़ पाए राहुल गांधी? ऐसा कहना मेरे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं। जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो अनुमान लगाते हैं कि राहुल गांधी जी पर ये केस किया गया, तो जिसने ये केस किया उसको क्या मानहानि स्वयं हुई थी, वो तो स्वयं मोदी हैं भी नहीं, और जिसका नाम वो कहते हैं कि राहुल जी ने लिया, उनमें से किसी ने मानहानि का केस नहीं किया। तो इस पे अनुमान लोग लगाते रहेंगे। हम तो सिर्फ ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने आत्मविश्वास के साथ ये कहा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, और जब गलत नहीं है तो मैं अपने ही बात पर अधिक रहूँगा, और मुझे पूरा विश्वास कोर्ट सिस्टम में है, और इसीलिए कोर्ट सिस्टम में लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, तो अंतिम निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसके बाद तो और कोई निर्णय है नहीं। हाँ, आप ये कहें कि आम जनता का निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी आगे बढ़ जाता है, तो आम जनता के सामने तो राहुल गांधी जी पहले से है।